नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब निशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने शुरू कर रखा है राजस्थान के लोक देवताओं के आज तीसरे भाग में हम करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम जुड़ते हैं। साथ ही जो पिछले दो भाग है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मैंने पूर्व में भी सूचना दी थी कि YouTube पर हमने राजस्थान करंट जीके और भारत या विश्व करंट जीके से संबंधित एक क्विज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें रोजाना का एक प्रश्न प्रेषित किया जा रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ, चलिए चलते हैं। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं आज की लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी मारवाड़ के राव तीड़ा जी के यहां हुआ। उनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम जानी दे था और ऐसी लोगों में विश्वास है, मत है कि जो मल्लीनाथ जी थे वे भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष थे। उन्होंने जो विदेशी आक्रांता थे उस समय उन विदेशी आक्रांताओं से जन साधारण की रक्षा करने के लिए इन्होंने जनता का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक चीज का यहाँ खास तौर से ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में कौन निर्गुण भक्ति से संबंधित है। तो जो मल्लीनाथ जी थे ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वहीं जो मारवाड़ राठौड़ वंश के राव चुंडा थे वो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। जो मंडोर अपने राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव चुंडा, वो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। राव चुंडा ने 1394 ईस्वी में मंडोर तथा 1397 ईस्वी में नागौर विजय में मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा की सहायता की थी, यानी कि मंडोर जीतने में और नागौर को जीतने में। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर हर वर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी, ध्यान रखना, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक 15 दिवस का बहुत ही बड़ा मेला भरता है। और इस मेले की एक और विशेषता है कि यहां पर पशुओं का क्रय विक्रय भी भारी मात्रा में किया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि बाड़मेर के जो मलानी क्षेत्र है, बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है उसका नाम भी मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। आगे हम बात करते हैं कल्ला जी की। कल्ला जी का जो जन्म है यह सामियाना गांव, कौन सा जी, सामियाना गांव, और यह है मारवाड़ में राव अचल जी कौन थे, मेड़ता शासक राव दूधा के पुत्र थे। उनके घर पर अश्विनी शुक्ल अष्टमी 1544 को हुआ। भक्त शिरोमणि जो मीराबाई थी वह कल्ला जी की चचेरी बहन थी। किसकी चचेरी बहन थी? कल्ला जी की चचेरी बहन थी। और ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी ने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। जो प्रसिद्ध योगी है भैरवनाथ, ये कल्ला जी के गुरु माने जाते हैं। कल्ला जी जो लोक देवता है इनकी मान्यता चित्तौड़गढ़ के तृतीय साके में, चित्तौड़ का तृतीय साका, चित्तौड़ का
तृतीय शाखा कब हुआ था? जब अकबर ने चित्तौड़ पर 1567 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो कौन थे? राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह जी की ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए जो राव कल्ला थे, इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। युद्ध में घायल वीर जयमल को, कौन थे? वीर जयमल। ऐसा माना जाता है कि ये जो वीर जयमल थे, इनके पांव में गोली लगी। वीर जयमल को इन्होंने कंधे पर बिठा लिया और दोनों ने ही युद्ध में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और दोनों ही वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। कंधे पर कौन बैठा था? जयमल। और बिठाया किसने था? कल्ला जी ने। और युद्ध भूमि में ये चतुर्भुज रूप में, कौन से में? चतुर्भुज रूप में। दो हाथ तो कल्ला जी के हो गए और दो हाथ किनके हो गए जी? जयमल के। और इन्होंने चतुर्भुज रूप में अपनी अभूतपूर्व वीरता दिखाई। इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और सांवलिया क्षेत्र जो डूंगरपुर है, वहां पर इनकी काले रंग की प्रतिभा स्थापित है। कहां पर जी? सांवलिया क्षेत्र डूंगरपुर। सांवलिया क्षेत्र डूंगरपुर किनकी? वीर कल्ला जी की। कल्ला जी को योगाभ्यास व जड़ी बूटियों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। कल्ला जी के जो भक्त है वो रविवार को इनके मंदिरों, गद्दियों एवं चौकियों पर एकत्रित होते हैं। इनकी आराधना कर अपने रोगों एवं दुखों से छुटकारा पाते हैं। इनके श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक, मंदिर का मुख्य सेवक, जिसे कि क्या कहा जाता है? किरणधारी। क्या कहा जाता है जी? किरणधारी के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्टों को दूर करती है। वहीं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल पर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ का जो भैरव पोल है वहां कल्ला जी की क्या बनी है जी? छतरी बनी हुई है। आगे अगले लोक देवता पर चलते हैं। अगले लोक देवता की बात करते हैं मेघाजी मांगलिया। जो मेघाजी मांगलिया है ये मारवाड़ के पंच पीरों में इनका प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जो मेघाजी मांगलिया थे ये मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजनीय हुए। किनके? मांगलियों के इष्ट देवता के रूप में मेघाजी मांगलिया प्रसिद्ध हुए। मेघाजी का सारा जीवन धर्म, रक्षा, मर्यादा के पालन में व्यतीत हुआ। जैसलमेर के जो राव राणक देव थे, कौन थे? जैसलमेर के राव राणक देव। इनसे ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही मेघाजी मंडोर दुर्ग पर कब्जा कर इन्होंने अपनी राजधानी बनाने वाले शासक राव चुंडा, राव जोधा के जो पितामह थे ये उनके समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि मेघाजी शकुन शास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। साथ ही इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां बना हुआ है? वो बना हुआ है
बापनी, कहां पर? बापनी में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और यहीं पर भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी को राजपूत समाज मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाता है। लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले बोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, यानी कि जो इनके पूजा करने वाला बोपा है उसका वंश नहीं बढ़ता, वंश वृद्धि नहीं होती। तो वंश वृद्धि नहीं होती इसका मतलब वो किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही एक प्रसिद्ध नाम है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, किरेड काबरा, किरेड काबरा इनका प्रसिद्ध या प्रिय घोड़ा था। किनका? मेहा जी का। चलिए अगले लोक देवता पर चलते हैं। अगले लोक देवता पर चलते हैं। अगले लोक देवता है वीर बिग्गा जी। कौन? वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी का जो जन्म है ये रेडी बिग्गा, डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर यानी कि जांगल प्रदेश में एक जाट कृषक राव मेहंद जी या महेंद्र जी के घर 1301 ईस्वी में हुआ। 1301 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत कर दिया। 1336 में राठ मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथ ही याद रखना, जो जाटों में जाखड़ समाज है, कौन सा समाज जी? जाखड़ समाज, वो वीर बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानता है। कुल देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। रेडी गांव में इनका मंदिर, शीश देवलियम बिग्गा गांव में दूसरा मंदिर धड़ देवली बना हुआ है। रेडी गांव व बिग्गा गांव के मंदिर में अश्विनी शुक्ला त्रयोदशी को इनका विशाल मेला बरता है। अगले लोक देवता पर चलते हैं। अगले हमारे लोक देवता है मामादेव। राजस्थान के लोक देवताओं में मामादेव लोक देवता का विशिष्ट स्थान है और इनसे संबंधित ना परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है कि ये जो मामादेव लोक देवता है इनकी मिट्टी पत्थर की बनी मूर्ति नहीं होती, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है। क्या होता है जी? कोई मूर्ति नहीं है बल्कि क्या होता है? तोरण, जो कि गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। यह मामादेव जी जो लोक देवता है ये मुख्यतः गांव के रक्षक एवं बरसात के देवता। किसके देवता? गांव के रक्षक एवं बरसात के देवता के रूप में राजस्थानी समाज में पूजनीय है। अगले लोक देवता है बूरिया बाबा या गौतमेश्वर। दक्षिणी राजस्थान का जो गौड़वाड़ क्षेत्र है, यहाँ के मीणाओं के ये इष्ट देवता है। इन्हें गौतमेश्वर महादेव, बूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। जो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सिरोही जिले के चोटीला गांव में प्राकृतिक गोद में बसा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो इनके अनुयायी है वो गौतमेश्वर या बूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते। सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर एक टेकड़ी पर एक चमत्कारी मंदिर का निर्माण मीना जाति के लोगों द्वारा पूर्ण करवाया गया। यह भी कहा जाता है कि यहां गौतम ऋषि, किसका? गौतम
ऋषि का आश्रम था। यहाँ देवी अहिल्या व अंजलि की प्रतिमाएं भी विद्यमान है। यहाँ गौतमेश्वर ऋषि महादेव का लिंगाकार विराजमान है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक, कब से? 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय भी यहाँ गंगा कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ एक प्रसिद्ध गंगा कुंड बना हुआ है और उसका कभी भी पानी सूखता नहीं है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ, यानी कि इनका एक अन्य लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे के पास स्थित है, जिसे वहां का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। ऐसी मान्यता है कि पाप मुक्ति कुंड मंदाकिनी कुंड में स्नान कर लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनका यह भाग पूर्ण हुआ। कल हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का।